दोस्तों नमस्कार, सेहतनामा एनएसबिस्ट कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं सर्वाइकल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सर्वाइकल स्पाइन जिसे कि गर्दन की जो रीढ़ होती है या जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें जो दर्द होता है, सर्वाइकल पेन जिसे कहा जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। वो क्या है, कहाँ पर होता है, क्यों होता है, इसका क्या इलाज है और इसकी कौन कौन सी एक्सरसाइज है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सर्वाइकल जिसे सर्वाइकल स्पाइन या गर्दन की रीढ़ भी कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी का ऊपरी हिस्सा होता है जो सिर को सहारा देता है और गतिशीलता प्रदान करता है। यह 7 कशेरुकाओं से बना है। इसमें रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाएं होती हैं। सर्वाइकल दर्द या सर्वाइकल लगिया एक आम समस्या है जो गर्दन और कंधे के क्षेत्र में दर्द, अकड़न या अन्य कारणों से हो सकती है। सर्वाइकल रीढ़ की हड्डी का ऊपरी हिस्सा होता है जैसा कि मैंने बताया। अब सर्वाइकल जो दर्द होता है जिसे सर्वाइकल पेन कहते हैं वो कई कारणों से हो सकता है। इसके क्या कारण है? मांसपेशियों में खिंचाव, गलत मुद्रा, उम्र बढ़ना, चोट या किसी अंतर्निहित स्वास्थ्य स्थिति के कारण हो सकता है। सर्वाइकल के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं? मांसपेशियों में खिंचाव या तनाव, गर्दन की मांसपेशियों का अधिक समय तक उपयोग या गलत उपयोग जैसे कि लंबे समय तक गलत मुद्रा में बैठना या भारी वजन उठाना सर्वाइकल दर्द का मुख्य कारण बन सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहेंगे जो उम्र बढ़ना है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है रीढ़ की हड्डी में बदलाव होते हैं, घिसाव शुरू हो जाता है तो सर्वाइकल दर्द हो सकता है। चोट की वजह से भी हो सकता है, गर्दन में चोट लगना जैसे कि एक्सीडेंट या खेल के दौरान सर्वाइकल दर्द का कारण बन सकता है, या कुछ अंतर्निहित स्वास्थ्य परिस्थितियां भी होती हैं। ठीक है, तो इसके कारण भी जो है सर्वाइकल पेन होता है। तो अंतर्निहित जो स्वास्थ्य स्थितियां होती हैं जैसे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस और हर्निएटेड डिस्क या फाइब्रोमाइग्लिया जैसी स्थिति भी सर्वाइकल दर्द का कारण बन सकती है। अन्य संभावित कारण जैसे कि गलत तरीके से सोना, बहुत अधिक तनाव होना, भारी वजन उठाना, कुछ स्वास्थ्य परिस्थितियां भी हो सकती हैं। तो इसके मैंने कारण बताए। सर्वाइकल की दर्द से राहत पाने के लिए कई उपचार या विकल्प होते हैं जिसमें दवाएं, फिजियोथेरेपी या कुछ मामलों में सर्जरी भी शामिल होती है। ठीक है, अगर मैं दवाओं की बात करूं तो दोस्तों ये दवाएं आपको डॉक्टर की सलाह से लेनी चाहिए, जैसे ओवर द काउंटर दर्द निवारक, मांसपेशियों को आराम देने वाली दवाएं। कुछ मामलों में स्टेरॉइड इंजेक्शन का उपयोग भी किया जाता है, लेकिन इसके लिए आपको डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए इससे पहले। और अगर मैं फिजियोथेरेपी की बात करूं तो दोस्तों गर्दन और कंधे की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए, उनको लचीलापन, गतिशीलता बढ़ाने के लिए, सुधार करने के लिए कुछ व्यायाम और स्ट्रेचिंग की सलाह दी जाती है। और कई मामलों में सर्जरी भी होती है, जब कोई भी जो है फिजियोथेरेपी कर ले या कुछ भी और भी एक्यूपंक्चर कर लिया आपने या दवाएं ले ली, आपको जब उससे सुधार नहीं होता है तो अन्य उपचार जैसे कि ये हार्निएटेड डिस्क या फिर स्पाइनल स्टोनिसिस जैसी स्थितियों में सर्जरी की आवश्यकता भी पड़ती है। और अगर मैं घरेलू उपाय की बात करूं तो जैसे कि दर्द और सूजन को कम करने के लिए आराम या बर्फ़ या गर्मी का उपयोग करके, इसके अलावा कुछ योगासनों का भी उपयोग किया जाता है। तो सबसे ज़रूरी क्या है कि ध्यान रखने वाली बातें ये हैं दोस्तों कि अगर आप वैकल्पिक उपचार में जा रहे हैं तो एक्यूपंक्चर है, मालिश है, कायरोप्रैक्टिक है उपचार, ये जो है कुछ लोगों को राहत इससे मिल सकती है। ध्यान देने योग्य बातें हैं, सर्वाइकल दर्द के कारणों के आधार पर ही इसका इलाज अलग अलग तरीके से होता है। अपने डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है कि इलाज का वो जिससे कि करेक्ट चयन कर सकें। नियमित व्यायाम अगर आप करते हैं जैसे स्वस्थ मुद्रा या जीवन शैली, सर्वाइकल को रोकने में मदद मिल सकती है। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि जो सर्वाइकल के कारणों का जो इलाज है उसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा दोस्तों जो कुछ फिजियोथेरेपी आती है उसमें वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जिससे कि आप गर्दन के लिए वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो गर्दन को आगे की तरफ झुकाना, पीछे की तरफ झुकाना, गर्दन को 10 से 15 सेकंड रोकना है, गर्दन दाएं की तरफ ले जाना है, गर्दन को बाएं साइड ले जाना है और हर तरफ आपको उसको जो है
रोकना। एक तो गर्दन की एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसके अलावा गर्दन को गोल आप राउंड में लेफ़्ट की तरफ गर्दन को घुमा सकते हैं, राइट की तरफ आप गर्दन को घुमा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज के अलावा कुछ आसन भी मैं आपको बता देता हूँ जिससे कि आपको सर्वाइकल पेन की समस्या ना हो, जैसे कि मत्स्यासन। जी हाँ दोस्तों, मत्स्यासन कर सकते हैं आप, ठीक है। और उसके अलावा आप दूसरा आसन है भुजंगासन। भुजंगासन से भी इसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार होता है। और बालासन एक बहुत अच्छा आसन है। और इसके अलावा एक और आसन है गोमुखासन। तो इन आसनों को अगर आप करते हैं तो आपको जो सर्वाइकल पेन की जो समस्या आगे आने वाले समय में होने वाली है वो समस्या नहीं होगी। और जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो अपने फिजियोथेरेपिस्ट से आप ज़रूर सलाह ले लें। और कोई भी दवा लेने से पहले भी आपको डॉक्टर की सलाह जो है लेनी चाहिए। प्रतिदिन अगर आप अपनी गर्दन से जुड़ी हुई एक्सरसाइज करते हैं तो आई होप कि आपको जो है सर्वाइकल पेन की समस्या नहीं होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने जानने वालों को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।